आया 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 आईपीएल महोत्सव आया और ढेर सारी अपने साथ खुशियां लाया। उम्मीदें, हताशा उसका भी एक बक्सा लाया, लेकिन फ्रेंचाइजीज ने भी दिए थे अपने संदूक खोल। और कभी कभी किसी किसी प्लेयर को नहीं मिलता है उनका मोल। ये भी हुआ इस आईपीएल ऑक्शन में। लेकिन इस बार मालामाल वीकली, मंथली, एनुअली सब हुए हैं इस आईपीएल में। बट कुछ जो एस्पेक्ट है ना, वो फ्रेंचाइजीज की तरफ भी गया है, जहां पे उनको उनके किसी प्लेयर के लिए कम पैसे खर्चने पड़े, उनका मोल कम चुकाना पड़ा, लेकिन जो उनका जो रोल होगा वो उनके विजन में बिल्कुल हेल्प करने वाला है आईपीएल ऑक्शन में और उसके बाद आईपीएल 2026 में ट्रॉफी की तरफ। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो होंगी टॉप 5 पिक्स ऑफ दिस आईपीएल ऑक्शन, जिनको मैं कहूंगा कि दे वर द स्टील डील्स। अब वो हो सकता है कोई भी प्लेयर, चाहे वो अनकैप्ड प्लेयर हो, चाहे इंटरनेशनल प्लेयर हो, और कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि यार ये प्लेयर भी है क्या। मैं आपको बताऊंगा क्यों रीजन है वो इस लिस्ट में शामिल होने का, बिकॉज सब लोग बहुत मेन स्ट्रीम बात कर रहे हैं, बट कुछ प्लेयर्स जो मुझे लगे कि यार ये स्टील डील बने हैं, उसके बारे में अब मैं बात करने वाला हूं। और मजा आएगा, पूरी वीडियो तक बने रहना कि देखने के लिए कि नंबर 1 और 2 पिक कौन सी रही है मेरी। बिकॉज नंबर 2 और 1 शायद से आप एक्सपेक्ट कर लो, बट सेकंड शायद नहीं एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन 5th, 4th, 3rd भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 5वें नंबर से शुरू करते हैं। 5वें नंबर पे मैं रखूंगा अशोक शर्मा को। 23 वर्षीय राजस्थान का यह फास्ट बॉलर जो 150 की स्पीड से गेंदबाजी कर सकता है। निरंतर 145-150 के बीच में गेंदबाजी करता है यह फास्ट बॉलर, और राजस्थान से आता है, एक किसान का बेटा, और साथ में बड़े भाई जिनको देख के अशोक शर्मा खेलना शुरू किया, जिन्होंने फास्ट बॉलिंग शुरू करी, और धीरे धीरे बड़े भाई ने अपना करियर सैक्रिफाइस किया और अशोक शर्मा को खेलने का आगे मौका दिया कि भाई कोई बात नहीं, तुम खेलो। और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते अशोक शर्मा इस वक्त सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर बने, और उसके साथ साथ रिकॉर्ड तोड़ा एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में सबसे टॉप पे आने का। यानी कि सबसे ज्यादा विकेट्स जो हैं 22 विकेट्स, आज तक कभी किसी ने नहीं ली थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के हिस्ट्री में। ये कितनी खूबसूरत बात है ना कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, एक लड़का जिसने सिर्फ सपना देखा और उसके पास विरासत में उसको सिर्फ और सिर्फ मेहनत मिली थी, और धीरे धीरे देखते देखते वो सीढ़ियां चढ़ता गया। एक वक्त पे राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलिंग का हिस्सा था ये प्लेयर, और उसके बाद 2022 में ही वाज पिक्ड बाय केकेआर फॉर 55 lakhs, बट ही डिडंट गेट एनी चांस। बट वहां पे पैट कमिंस के साथ बहुत टाइम बिताया, बहुत वक्त बिताया, और वहां से बहुत कुछ सीखा भी। उसके बाद कट टू फिर से राजस्थान रॉयल्स के पास वो गए, बट बतौर प्लेयर 2025 के मेगा ऑक्शन में। उसके बाद वहां पर मौका फिर नहीं मिला। 2 आईपीएल फ्रेंचाइज में रह चुके हैं, अपनी पेस से इंप्रेस कर चुके हैं, बट स्टिल मौका नहीं मिला। लेकिन इस साल उम्मीदें अलग थी और उस प्लेयर की भी अलग थी। शायद हम लोग तो उम्मीद जो लगा रहे थे वो थी, बट मेरे को लग रहा है कि 90 लाख में गुजरात टाइटंस को जो प्लेयर मिला है ना, बहुत गजब और बहुत बड़ी स्टील डील मिली है। प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं मालूम है, लेकिन आशीष नेहरा के पास एक ऐसा हीरा हाथ लगा है जिसको तराशने अगर लगे, और अगर वो सही प्लेयर बन गया तो वो इंडिया के लिए श्योरली खेलता हुआ दिखेगा। एंड 150 की स्पीड से जो गेंदबाजी कर सकता है वो प्लेयर आजकल कहाँ मिलते हैं, और इंडिया में अगर मिल रहे हैं तो भाई वो मतलब सोने से कम नहीं है। और सोने से कम नहीं है तो यार उसको उतने ही प्यार से, उतने ही ज्यादा तपिश देनी पड़ेगी, उसको बनाना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा। एंड आई थिंक आशीष नेहरा इज द राइट पर्सन टू डू दैट। तो गुजरात टाइटंस के पास बहुत सही हीरा हाथ लगा है, बहुत सही सोना हाथ लगा है। अब उसको देखना होगा कि वो कैसे एक बेहतरीन खूबसूरत ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं और इंडियन टीम को और आगे सर्व करने के लिए शायद से पास ऑन कर देंगे। बट इस वक्त पे जो बॉलिंग यूनिट है ओवरऑल गुजरात टाइटंस की, उसके अंदर बहुत ही अच्छा एडिशन हुआ है अशोक शर्मा के नाम पे। गुड पार्ट है कि वो सिर्फ हिट द डेक बॉलर नहीं है, उनके पास डेथ बॉलिंग में भी अच्छे स्किल सेट हैं, वेरिएशंस हैं, और इस साल हमने देखा भी है स्मैट के जो टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर भी उन्होंने बाद के ओवर्स में भी गेंदबाजी करी है, जो कि काबिल तारीफ है। और उसके साथ साथ इस बार अच्छा रहा है। मेरे को लगता है कि स्टील डील है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर उमरान मलिक हो या फिर कोई मयंक यादव हो, उनको करोड़ों में पैसा मिल रहा है, वहीं एट द सेम मतलब कैलिबर का कोई बॉलर आ रहा है एंड यू आर जस्ट गिविंग हिम 90 lakhs, तो इट इज अ स्टील डील। अगर आपको 90 लाख में ये प्लेयर मिल गए, इट इज अ स्टील डील, एब्सोल्यूट स्टील डील। उसके बाद चलते हैं नंबर 4 पे। अब नंबर 4 पे कौन है? एक और फास्ट बॉलर, और ये बैकअप प्लान थे लखनऊ सुपर जायंट्स का, आंद्रेक नोकिया। इनको भी 2 करोड़ के बेस प्राइस पे लिया है। एंड लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत कोशिश की थी पथिराना की तरफ जाने की, बट पथिराना को 18 करोड़ तक ले गई थी केकेआर की टीम। वहां तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने कहा कि भाई हमारी बस की बात नहीं है 18 करोड़ देना। ओवर प्राइस्ड पथिराना गए थे शायद से, मेरे को ऐसा लगता है। बट आंद्रेक नोकिया
2 करोड़ के बेस प्राइस पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी झोली में डाल दिया। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड दैट वाज शेयर लक फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, बिकॉज आई थिंक कि आंड्रिक नोकिया हैज अ लॉट टू ऑफर टू लखनऊ सुपर जायंट्स एंड टू दैट इकाना की पिच, बिकॉज वेरिएशन उनके पास है, रॉ पेस 150 की स्पीड से ये भी गेंदबाजी करते हैं, बस इनकंसिस्टेंसी रही है, बट दैट ऑल्सो केम बिकॉज ऑफ द इंजरीज व्हिच ही हैज हैड। एंड वो इंजरी 11 तो लखनऊ सुपर जायंट्स की ऑलरेडी बहुत बड़ी है, चाहे वो आप मोहसिन खान की बात करो, आवेश खान की बात करो, मयंक यादव की बात करो, बट अगर मयंक यादव, आंड्रिक नोकिया अगर एक ही टीम में है, प्लस मोहम्मद शामी, उनको कैसे भूल सकते हो आप, वो भी उस टीम में है, तो बेहतरीन पेस अटैक है। एंड लखनऊ सुपर जायंट्स एक्चुअली नीडेड वन ओवरसीज फ्लेवर इन फास्ट बॉलिंग यूनिट, और वो यहां पर मिल गया है। वरिंदु हसरंगा भी थे उनके साथ में, वो भी बेस प्राइस पाए, वो भी एक अच्छी स्टील डील है, बट आई विल स्टिल कीप आंड्रिक नोकिया एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील डील, बेटर स्टील डील फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, बिकॉज फास्ट बॉलर की ज्यादा जरूरत थी ओवरसीज कंपेयर टू स्पिनर शायद से आपके पास दिग्विजय राठी से काम चल जाएगा, एडन मार्करम भी वहां पर थे, तो गेंदबाजी आपको मिल जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि जरूरी नहीं थे, बिल्कुल जरूरी थे, बट आंड्रिक नोकिया की जो रॉ पेस है, जो वेरिएशंस है डेथ बॉलिंग में, यॉर्कर्स हैं सटीक, वो बहुत काम आने वाली हैं, और ये बहुत सही डील मिल गई है। आंड्रिक नोकिया को ज्यादा चांसेस नहीं मिले थे केकेआर में, 2 ही मैच खेले थे, उससे पहले भी डीसी के पास जब थे वो 6 मैच खेल के इंजर्ड हो गए थे, इनकंसिस्टेंसी रही है मैच खेलने में भी और परफॉर्मेंस में भी, बट उससे पहले के सीजन थोड़े बेहतर गए थे इकोनॉमिकली भी, और उसके साथ साथ विकेट टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि अगर आंड्रिक नोकिया को सारे के सारे मैचेस खेलने को मिल जाते हैं, या फिर उनकी फिटनेस जो है वो सही रहती है, तो आई थिंक ही कुड बी अ वेरी 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 लीथल बॉलर फॉर एनी टीम ऑन एनी डेक। तो वो देखने वाली बात होगी। और 48 मैचेस में 61 विकेट है आईपीएल में, तो अच्छा स्टैट है, अच्छा रिकॉर्ड है, और बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखने वाली बात होगी कि क्या रहता है, बट आई थिंक इट इज अ वेरी बिग स्टील डील फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। उसके बाद अब बात करेंगे तीसरे नंबर की। मैंने तीसरे नंबर पे रखा है क्विंटन डिकॉक को। काफी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी स्टील डील थी, और सब लोग उसको टॉप पे भी रखना चाहेंगे, बट मेरे लिए आई थिंक कि थर्ड नंबर पे मैंने इसलिए रखा है बिकॉज बाकी जो है वो और इंपॉर्टेंट है। आई फील क्विंटन डिकॉक और रायन निकल्टन दोनों साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं। रायन निकल्टन क्विंटन डिकॉक को देखते बड़े हुए हैं, बट आई थिंक कि अब मुंबई इंडियंस पहले तवज्जो देगी क्विंटन डिकॉक को, बिकॉज वो पुराना रिश्ता है मुंबई इंडियंस के साथ। क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट ले ली थी, और रिटायरमेंट के बाद वापस आए, और उसके साथ साथ क्या किया, इंडिया के खिलाफ टी20 में 90 रन, ओडीआई में सेंचुरी, पाकिस्तान के खिलाफ 2 अर्धशतक और 1 सेंचुरी। क्विंटन डिकॉक हैज बीन एक्सेप्शनली वेल, और उसके साथ साथ अब मुंबई इंडियंस ने उनको 1 करोड़ के बेस प्राइस पे खरीद लिया। इट वाज जस्ट लाइक कि भाई हाँ हमारे लिए ही आए हो आप ऑक्शन में, कि उन्होंने ही बोला होगा कि भाई मुंबई इंडियंस ने कि भाई आओ यार ऑक्शन में नाम डालो अपना, बिकॉज वी वांट यू बैक। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। आकाश अंबानी ने बात भी बोली थी कि यार वी वांटेड क्विंटन डिकॉक बिकॉज इट हैज बीन ग्रेट जर्नी विद हिम, एंड इनफैक्ट क्विंटन डिकॉक ने ऑलमोस्ट 1300 के आसपास रन्स बनाए हैं मुंबई इंडियंस के लिए 3 सीजन के अंदर। और जो लास्ट सीजन मुंबई इंडियंस जीती थी इन 2020, उसके अंदर क्विंटन डिकॉक के 500 से ज्यादा रन्स थे, और वो रोहित शर्मा के साथ जो उनकी पार्टनरशिप रहती थी शुरुआत में, जो अच्छी स्टार्ट देते थे, उसी के बेस पे, उसी के आधार पे आकाश अंबानी ने कहा कि यार आई अंडरस्टैंड कि 5 साल पुरानी बात है, बट आई स्टिल फील कि क्विंटन डिकॉक हैज लॉट टू ऑफर, एंड ऑफ कोर्स मेरे को भी ऐसा लगता है, बिकॉज 32 वर्षीय हैं सिर्फ क्विंटन डिकॉक, और जब भारत के अगेंस्ट खेलते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो या फिर भारत में हो, ही परफॉर्म्स रियली वेल। ही इज अ गुड बैटर एंड स्ट्राइकर ऑफ स्पिन बॉलिंग, और फास्ट बॉलिंग का तो हम सबको पता ही है कितना मतलब धुरंधर है यार ये। तो मेरे को लगता है कि यार इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, विकेट कीपिंग एबिलिटी साथ में है, तो टॉप ऑर्डर में ओपनिंग स्लॉट रायन निकल्टन की जगह पहले क्विंटन डिकॉक को दिया जाएगा मुंबई इंडियंस में, एंड इट हैज बीन अ अमेजिंग स्टील डील फॉर मुंबई इंडियंस। और अब बात करेंगे नंबर 2 की, विच कुड बी सरप्राइजिंग बिग फॉर यू बट नॉट फॉर मी, बिकॉज आई वाज सरप्राइज कि इस बंदे को किसी और ने देखा क्यों नहीं है, सिर्फ आरसीबी ने देखा। जैकब डफी, इस बंदे को बेस प्राइस पे उठाया है आरसीबी ने 2 करोड़ के, एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि ही इज करंटली वर्ल्ड रैंकिंग में T20 इंटरनेशनल में आईसीसी की 2nd बेस्ट बॉलर। फर्स्ट पे वरुण चक्रवर्ती है, 2nd नंबर पे आते हैं जैकब डफी। टॉल राइट आर्म फास्ट बॉलर जो स्विंग कराता है गेंद दोनों तरफ, ठीक ठाक पेस है, और अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं, एंड ही इज एन एब्सोल्यूट बैकअप फॉर जॉश हेजलवुड, एंड आरसीबी हैज डन अमेजिंग होमवर्क, जिसके बलबूते पर यहाँ पर मिला है उनको ये नतीजा कि भाई ये रिवॉर्ड मिल गया उनको इस रिस्क का कि भाई जैकब डफी पे ना लगा के देखते हैं बैट, शायद से मिल जाएंगे हमें, और 2 करोड़ पे मिल गए।
इवन दिनेश कार्तिक वो सरप्राइज की इट इज अ वेरी वी जस्ट लक्ड आउट, उनका ये मानना था कि भाई वी लक्ड आउट की कैसे जेकब डफी सेकंड नंबर या वर्ल्ड टॉप 2-3 में अभी इस वक्त पे आईसीसी की रैंकिंग में, एंड वो हमें मिल गया बंदा। तो अब ये देखने वाली बात थी कि यार बाकी टीम्स को नहीं दिखा गया ये प्लेयर, एलएसजी को भी चाहिए था फास्ट बॉलर तो ओवरसीज, बट क्यों नहीं गया? केकेआर, सीएसके, मैट हेनरी के पास जा रही है सीएसके, बट जेकब डफी के पास नहीं गई, समझ सा नहीं आया। एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस, 38 मैचों में 53 विकेट्स हैं T20 इंटरनेशनल्स में जेकब डफी की। आईपीएल में डेब्यू अब तक नहीं किया है, पहली बार खेलेंगे, और उसके साथ में जो इकोनॉमी है T20 इंटरनेशनल्स में इट इज अराउंड 7.37, और 7.37 के इकोनॉमी के साथ आपको एक चीज समझ में आती है कि ही कैन बॉल विद न्यू बॉल एंड एज वेल एज द डेथ बॉलिंग, जिसका मतलब है कि दोनों साइड बॉल करते हुए इन्होंने रन ज्यादा लीक नहीं किए हैं। और ऐसे गेंदबाज की तरफ कोई बिड नहीं जाए तो सरप्राइज तो होते हैं, और होना भी चाहिए। मैं बहुत सरप्राइज था, मैं बहुत शॉक था, बट इट इज एन एब्सोल्यूट स्टील डील बिकॉज जॉश हेजलवुड अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर जब जो अटैक हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का जो क्लैश हुआ था, उस टाइम पे पॉलिटिकली जो टेंशन्स पैदा हो गई थी, तो उस वक्त पे जॉश हेजलवुड जब चले गए थे ऑस्ट्रेलिया वापस, तो इट वाज लाइक अ वेरी बिग डिस्कशन। बहुत ज्यादा टेंशन थी कि यार क्या जॉश हेजलवुड वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो इतनी ओवर रिलायंस जो थी ना जॉश हेजलवुड पे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती दिख सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि जॉश हेजलवुड के एब्सोल्यूट रिप्लेसमेंट है, जो हेजलवुड है वो हेजल गॉड है, बट अब अगर रेस्ट भी देना हो ना तो आप दे सकते हो, बिकॉज यू हैव गॉट जेकब डफी। ये बंदा भी ऑलमोस्ट एट पार है इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, और अभी फॉर्म में भी है। अगर आप इनके रिकॉर्ड्स भी जाके चेक करोगे तो हार्डली एक का दुक्का आपको कोई मैच मिलेगा जहां पे इन्होंने विकेट नहीं ली होगी, बीट टेस्ट, बीट ओडीआईज, बीट T20s, हर जगह इस बंदे ने विकेट्स निकाली हैं, जिसका मतलब ये है कि विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी है। एंड आरसीबी के पास एक और जेम लगाए हाथ, और क्या डील भाई है, बहुत बढ़िया। अब नंबर 1 पे जो है, नंबर 1 पे हमारे सबके फेवरेट भी हैं, और वो एक ऐसे प्लेयर है जिसको शायद से उनका कोई हेट क्लब नहीं हो सकता, उनका एक भी कोई हेटर नहीं होगा, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम दैट प्रोटियाज फैमिली, जिसका कोई हेटर नहीं होता। चोकर वो खुद हो सकते हैं, मजाक कर रहा हूं, बट उनका कोई हेटर नहीं होगा। वो है डेविड मिलर, एन एब्सोल्यूट प्रूवन प्लेयर, और वो दिल्ली कैपिटल्स को बेस प्राइस पे मिल गया भाई, कैसे हो सकता है? एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि जीटी डिडंट गो आफ्टर हिम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गुजरात टाइटंस जो है वो डेविड मिलर को मतलब खरीदने जाएगी, बट नहीं गई। ठीक है, कोई बात नहीं, बट डीसी को मिल गया है एक बहुत ही बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैटर जो आपको गेम फिनिश करके देगा। ही इज वेरी रिलायबल। वहां पर ट्रिस्टन स्टब्स मिडिल ऑर्डर में रहेंगे, डेविड मिलर रहेंगे, तो अब आप जो फिनिशिंग जो एबिलिटीज है वो डबल अप हो जाएंगी, वो पावर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, और उसके बाद आप शायद से हाई स्कोरिंग मैचेस और देखेंगे दिल्ली की तरफ से, बिकॉज बैटिंग ना बहुत तगड़ी हो गई है। उन्होंने ऑल्दो अपने ओपनर्स भी सॉर्ट कर लिए हैं दिल्ली कैपिटल्स ने, उसके साथ साथ अब मिडिल ऑर्डर जो है वो भी और स्ट्रेंथन हो गया है। 5, 6, 7 ऑलमोस्ट मतलब सॉर्टेड है। ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, ये 3 प्लेयर्स गन प्लेयर्स, मतलब सुपर स्ट्राइकिंग एबिलिटीज के साथ आते हैं, एंड कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है इन तीनों में से जो मतलब इनकंसिस्टेंट हो सकता है। रिलायबिलिटी बहुत जबरदस्त है, तो वो देखने वाली बात होगी। प्लस ही ऑल्सो एड्स अप टू द लीडरशिप ग्रुप। 141 आईपीएल गेम्स खेली हैं, उसके अलावा T20 इंटरनेशनल जो खेले हैं वो अलग, जो ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, लीग क्रिकेट खेला है वो अलग। तो इतना सारा एक्सपीरियंस लेकर आता है ना डेविड मिलर, तो लीडरशिप ग्रुप में भी काफी अच्छा एडिशन हो गया है। अक्षर पटेल, केएल राहुल के साथ डेविड मिलर भी। उसके अलावा इतने गन फील्डर हैं कि आपको खड़े खड़े यहाँ पे बाउंड्रीज पे कैच करके दे देंगे, आपके रन्स बचा कर दे देंगे, भाग दौड़ के और रन्स बचा देंगे, बाउंड्रीज बचा देंगे। मस्त, बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए ये थी ओवरऑल 5 टॉप 5 स्टील डील्स। आपकी कौन सी हो सकती हैं, आया आपकी कौन सी हैं? क्या आप इससे सहमत हो, या फिर आपकी कुछ और एडिशन हो सकते हैं कि यार नहीं ये हमारे लिए ना ये वाला प्लेयर ज्यादा बेटर था, ये बेटर स्टील डील थी? आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना, और कौन सी वीडियो आप डिस्कस करना चाहोगे या किस टॉपिक पे बात करना चाहोगे वो भी मेरे को बताना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर है, हम उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ, जो भी क्रिकेट प्रेमी दोस्त हैं सबके साथ, जिनको भी पसंद है क्रिकेट। तो डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन में आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।